हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड क्विकली कंफर्म कर देंगे दैट दे आर कंफर्टेबल विद ऑडियो एंड वीडियो, सो दैट हम डिस्कशन को शुरू करें। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। Okay, let us start. So we are discussing जो steps है involved in planning process, जिसमें से 4 steps हमने लास्ट लेसन के अंदर डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो बाकी बचे हुए स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो 5th स्टेप है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स डिटरमिन करने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे उन अल्टरनेटिव्स को। So based on discovery of additional methods and examination of both their strong and weak points, the planner should assess the alternative methods. तो जो भी प्लानर है वो अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं उनको किस बेसिस के ऊपर असेस करेंगे? सो बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ एडिशनल मेथड। तो जब हम एडिशनल मेथड तलाश कर चुके होंगे और उनको एग्जामिन कर चुके होंगे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेकर के और उनके वीक पॉइंट्स को लेकर के, तो फिर हम अल्टरनेटिव मेथड्स का असेसमेंट कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। When comparing the various approaches, the use of statistical methods and computers proves to be extremely beneficial. तो जब भी हम डिफरेंट अप्रोचेस को कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर्स को भी यूज कर सकते हैं, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द प्रोसेसेस माइट बी लेस डिजायरेबल और इफेक्टिव compared to the others, while another might be more suited to the immediate goals. तो ये जो अल्टरनेटिव हैं तो उनमें से हम एक इंस्टांस ले लेते हैं। एक प्रोसेस ऐसा है जो लेस डिजायरेबल है, लेस इफेक्टिव है व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर्स, और दूसरा जो है इट माइट बी मोर सुटेड टू द इमीडिएट गोल्स। तो ये डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं उनको फाइनलाइज करने के। फर्दर, इट इज पॉसिबल दैट वन ऑफ द प्रोसेस वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल बट द अदर वुड बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस बहुत प्रॉफिटेबल हो और दूसरा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो, यानी बहुत कॉस्टली हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। Now, after evaluating all the alternatives, अब selecting the best alternative, so जो best alternative है उसको select करना। Numerous options are to be evaluated and one plan is to be adopted which can best assist in accomplishment of business objectives. तो कई सारी options को evaluate करने के बाद किसी एक प्लान को अडॉप्ट करना होगा, और वो प्लान कौन सी लगती होगी? सो दैट प्लान विच बेस्ट असिस्ट इन अकम्प्लिशिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो बेस्ट वे में असिस्टेंस दे सके। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। Here, the issue that must be resolved is whether initial plan is superior or whether alternative strategy is going to be effective. तो यहाँ पे जो इशू है जिसे रिजॉल्व करना ज़रूरी होगा वो है कि जो इनिशियल प्लान है वेदर वो बेस्ट है कि नहीं, या जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और
7th स्टेप है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स को फॉर्मुलेट करना। द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान्स, जिसमें सब प्लान्स होंगी और सेकेंडरी प्लान्स होंगी। सो दिस टाइम इन्वॉल्व्स also include time required to implement the plan in accordance with the decision which would comprise the following procedure। तो जब हम टाइम उसका कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, सो मेन प्लान के साथ देयर विल बी सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान्स ऑल्सो। तो उस टाइम में हम उस टाइम को भी इंक्लूड करेंगे विच इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। और इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे? सो व्हाट प्रोसीजर विल बी देयर? डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, न्यू पॉलिसीज डेवलप करना, नए प्रोसीजर्स डेवलप करना, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू अकम्प्लिश द बिजनेस गोल। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द डेरिवेटिव प्लान्स, तो डेरिवेटिव प्लान्स के अंदर, सब प्लान्स के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना विद द मेन प्लान, उनको सिंक्रोनाइज करना। वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट ऑफ द मेन प्लान, तो मेन प्लान के जो टारगेट हैं अकॉर्डिंग टू दैट वर्किंग करना। तो ये एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं इन फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। और अब फॉलोअप एंड रिव्यूइंग द प्लान, तो प्लान को फॉलोअप करना और प्लान को रिव्यू करना। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ये सुनिश्चित करने के लिए दैट बिजनेस गोल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। It is important to continuously monitor the implementation of the plans and keep adjusting and amending the plans as required। तो ये important है कि continuously monitor किया जाएगा implementation को, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ adjustments की जाएंगी और प्लान को कुछ अमेंड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये फॉलोअप एंड रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव है। प्लानिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस एसोसिएटेड टू द वर्क ऑन विच यू स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम एंगेजिंग इन डेप्थ डेलिब्रेशंस। तो प्लानिंग क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है सभी फंक्शंस का जो एसोसिएटेड है वर्क के साथ। तो ये हुए हमारे डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। तो अब थोड़ा टेस्ट कर लिया अपने आप को, क्या हम इनको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए हैं? सो लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस। व्हाट शुड ए प्लानर डू आफ्टर डिस्कवरिंग एडिशनल मेथड्स? एडिशनल मेथड्स डिस्कवर करने के बाद प्लानर को क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स, ignore additional methods, evaluate alternative methods और suggest alternative methods। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। So what will be the answer for question number 1? So yes, answer will be evaluation। अल्टरनेटिव जो मेथड्स मिले हैं उनका इवेल्युएशन करना। What is benefit of using statistical methods and computers when comparing various approaches? अलग अलग अप्रोचेस को कंपेयर करते समय स्टैटिस्टिकल मेथड्स और कंप्यूटर्स, इनको यूज करने का बेनिफिट क्या है?
It reduces number of alternatives to be evaluated. It is less expensive than other methods. It is more effective than other methods, or it proves to be extremely beneficial. So what is answer to question number 2? Yes, it proves to be extremely beneficial. तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट अवेलेबल रहता है. What is possibility when comparing different processes? Different processes को compare करते समय क्या क्या possibilities हैं? All processes are equally profitable. All processes are equally expensive. One process is less effective compared to other. All processes are equally effective. तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है more appropriate है? Which appears to be more appropriate? So yes, answer C, because जो प्रोसेसेस हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और लेस इफेक्टिव हो सकता है. What is purpose of the stage called selecting the best alternative? ये जो स्टेज है तो इसका पर्पस क्या रहता है? To implement all alternatives, to reject all alternatives, to evaluate all alternatives, or to adopt best alternative. तो पर्पस क्या रहता है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव? सो पर्पस रहता है टू अडॉप्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करना फॉर इम्प्लीमेंटेशन. What issue must be resolved during stage of selecting the best alternative? तो किस इशू को हमें रिजॉल्व करना होगा ड्यूरिंग दिस स्टेज? Whether initial plan is superior or not, whether all alternatives are equally effective, whether initial plan is cheaper or not, whether all alternatives are equally profitable. तो किसको रिजॉल्व करना होगा? So question number 5, what will be the answer? Yes, it is कि इनिशियल प्लान सुपीरियर है या नहीं है, इसको रिजॉल्व करना. व्हाट इज पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स? जो सब प्लान्स बनाई जाती हैं उनको फॉर्मुलेट करने का पर्पस क्या है? टू मेक द मेन प्लान मोर कॉम्प्लिकेटेड, टू क्रिएट सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान्स, to reduce effectiveness of the main plan, to abandon main plan entirely. So what is the purpose of formulating derivative plans? So purpose है to create सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान्स. सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान्स को क्रिएट करना और फिर उसको सिंक्रोनाइज करना with the main plan. What are procedures involved in formulating derivative plans? Derivative plans बनाते समय procedures क्या होंगे? Development of new policies and procedures, coordination of activities of the derivative plans, working in accordance with the target of the main plan, or all the above. तो कौन कौन से procedures होंगे involved in formulating derivative plan? So our answer here will be all the above. ये सारे के सारे ही procedures involved होंगे in derivative plan formulation. Why is it important to continuously monitor implementation of the plan? सो प्लान्स को कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर मॉनिटर करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? टू इंश्योर दैट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड एज ओरिजिनली इंटेंडेड, टू कीप एडजस्टिंग एंड अमेंडिंग द प्लान्स एज रिक्वायर्ड, टू क्रिएट
more work for employees or to avoid achieving business objectives? तो क्या आंसर आपको लगता है विच इज करेक्ट वन? Yes, it is answer B, to keep adjusting and amending the plan as required. तो रिव्यू करते समय अगर जरूरत पड़े प्लान को एडजस्ट करने की या प्लान को अमेंड करने की. सो व्हाट इज प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? प्लानिंग क्या है जो भी हमने पढ़ा सीखा? एंगेजिंग इन डेप्थ डेलिब्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस एसोसिएटेड विद वर्क, creating complicated procedures, or none of the above. तो यस हमारा आंसर रहेगा इन डेप्थ डेलिब्रेशन में एंगेज करना. सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस एसोसिएटेड विद द वर्क. सो जितने भी फंक्शंस वर्क के साथ एसोसिएटेड हैं उनको एडमिनिस्टर करना. Why is planning considered a continuous process? So planning को हम continuous process के तौर के ऊपर क्यों consider करते हैं? To ensure attainment of business objectives, to make work more difficult for employees, to reduce productivity, or to avoid achieving business objectives. That is with the objective to ensure attainment of business objectives. यानी आंसर A is the right answer for this. चलिए फ्रेंड्स, जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो डू इट क्विकली. मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन. जितना क्विकली आप करेंगे हम उसको आगे रिज्यूम करेंगे. यस, डू इट क्विकली. फ्रेंड्स, मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो लाइव क्लास है, फ्री लाइव क्लास एट यूट्यूब, तो ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, डेफिनेटली करती है और आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है. लेकिन पास होने के लिए ये क्लास काफ़ी नहीं होती. तो पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा और उसके लिए आप वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं और IIBF की बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं. तो वीडियो लेसन्स को यूज करिए और फुल प्रिपरेशन करिए. तो चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सो प्लानिंग हेल्प्स इन गोल क्रिएशन. So planning involves process of achieving actual goals, hence it makes it a business goal oriented. तो प्लानिंग क्योंकि एक्चुअल गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस है उसको इन्वॉल्व करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो बिजनेस गोल ओरिएंटेड है. उन गोल्स को अचीव करने में, उन गोल्स को क्रिएट करने में वो हमें हेल्प करती है. Since everyone clearly knows about his or her goals, it helps in achievement of goals in effective manner. So जितने भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं बिजनेस गोल्स को अचीव करने में, तो वो क्लियरली जानते हैं कि गोल क्या है उनके लिए, एंड दैट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन द इफेक्टिव मैनर. तो जब हमें पता होगा कि गोल्स क्या हैं तो वी विल बी वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स ओनली. एज ए रिजल्ट प्लानिंग बिकम्स वेरी बेसिस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. तो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं तो प्लानिंग उन सभी के लिए बेस बनने का काम करती है. तो प्लानिंग बिकम्स वेरी बेसिस for all other management functions. So second importance planning का है, it provides direction. अब क्योंकि हमें हमारे गोल पता है तो we move towards that direction only. तो प्लानिंग हमें
डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इज टू प्रोवाइड डायरेक्शंस वेयर एफर्ट्स शुड बी चैनलाइज्ड इन एज एफिशिएंट ए मैनर एज पॉसिबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी है तो हमें उससे डायरेक्शन मिलती है कि हमारी एफर्ट्स किस तरह से उसको अचीव करने के लिए चैनलाइज की जाए। तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है प्लानिंग से। The objectives of the organization are defined in clear terms while communicating the established plans. तो जो objectives हैं organizations को उनको clearly define किया जाता है और उनको communicate किया जाता है while establishing the plans. तो ये प्लान का सेकंड इंपॉर्टेंस है बिकॉज प्लान प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सो पहला है ये गोल क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। सेकेंडली ये हमें उन गोल्स को अचीव करने में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा, इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटीज, इट टैकल्स द अनसर्टेनिटीज। जो अनसर्टेनिटीज हैं रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, अचीवमेंट, तो उन अनसर्टेनिटीज को ये टैकल करता है। सो प्लानिंग प्रोसेस मेक्स प्रेडिक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। जो प्लानिंग प्रोसेस है वो प्रेडिक्शंस करने में हेल्पफुल है और ये प्रेडिक्शंस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। If it anticipates some risk or possibility of losses in future, it can avoid the risk and creates another path to attain the anticipated goals. So अगर कोई रिस्क एंटिसिपेट किया जाता है या फ्यूचर में लॉसेस की कोई पॉसिबिलिटी एंटिसिपेट की जाती है तो उस केस में उस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है और अल्टरनेटिव पाथ यूज किया जा सकता है फॉर अटेनिंग द एंटिसिपेटेड गोल्स। तो एंटिसिपेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ अडॉप्ट किया जा सकता है सो दैट ये जो एंटिसिपेटेड रिस्क हैं या लॉस की पॉसिबिलिटीज हैं उनको अवॉइड किया जा सके। सिंस प्लानिंग एनविजन्स द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टन, it accommodates all anticipations of the future functions and accepts them by assigning appropriate weightage to all such functions so as to reduce the possibility of high risk. तो प्लानिंग में हम बेसिकली क्या एनविजन करते हैं, क्या देखते हैं, तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज है हम उनको देख सकते हैं। Then fourth one is discard overlapping and wasteful activities. तो प्लानिंग का नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो जो ओवरलैपिंग है, एक एक्टिविटी को बार बार करना या एक एक्टिविटी को छोड़ देना, तो वो जो ओवरलैपिंग है उसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं उनको भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। सो प्लानिंग के अंदर हम व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर एंड व्हेन इन इश्यूज को एड्रेस किया जाता है इन एडवांस। सो प्लानिंग के समय इन सभी एस्पेक्ट्स को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है और कब करना है, तो ये इश्यूज एडवांस में डिस्कस हो जाते हैं, एड्रेस हो जाते हैं। बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्लानिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट अनवांटेड रिस्क and overlapping and helps avoiding duplication of efforts and wastage of resources.
जो बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्लानिंग है वो किस में हेल्प करेगी? वो हेल्प करेगी टू प्रिवेंट अनवांटेड रिस्क। तो कुछ रिस्क होते हैं जो वांटेड है, डिजायरेबल रिस्क है, हमें लेने ही पड़ेंगे। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनको लेने की जरूरत नहीं है, सो दे आर अनवांटेड रिस्क। एंड सेकेंडली जो ओवरलैपिंग है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, सो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। अब देखें इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन ए बिजनेस सेटिंग? बिजनेस सेटिंग के अंदर जो प्लानिंग का सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इट मेक्स इट ए बिजनेस गोल ओरिएंटेड, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग टीम मेंबर्स, इट वेस्ट्स टाइम एंड रिसोर्सेज और इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या आंसर रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर रहेगा ए, इट मेक्स बिजनेस गोल ओरिएंटेड। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ हैविंग क्लियर गोल्स थ्रू प्लानिंग? तो क्या बेनिफिट रहता है अगर प्लानिंग के थ्रू हमारे गोल्स क्लियर हों? इट लीड्स टू कंफ्यूजन, it wastes time and resources, it helps achieve goals in effective manner, it is not important। बड़ा आसान सा आंसर है। So what shall be the answer for question number 2? It help achieve goals in effective manner, यानी ऑप्शन सी is the answer। What is the purpose of a clear objective in plan? So plan के अंदर clear objective का purpose क्या है? To provide directions, to create confusions, to waste time and resources, to not provide any purpose। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन आंसर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस? तो मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं उनका बेसिस क्या रहता है? अचीविंग एक्चुअल गोल्स, क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स, wasting time and resources, and not important। So what is basis of all other management functions? तो वो बेसिस रहता है एक्चुअल गोल्स को अचीव करना। आंसर ए इज द आंसर हियर। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इन रिलेशन टू रिस्क? जब हम रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो प्लानिंग का बेनिफिट क्या है? Planning can completely eliminate all risk. Planning can anticipate risk and create an alternative path. Planning is unable to address any risk. Planning increases likelihood of risk। तो कौन सी ऑप्शन हमें लगता है वो एप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? Yes, it is answer B। Planning can anticipate the risk and it can create an alternative path। Why does planning assign weightage to all anticipated functions? तो प्लानिंग असाइन वेटेज क्यों करती है जितने भी एंटिसिपेटेड फंक्शंस हैं? टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ हाई रिस्क, टू कंप्लीटली एलिमिनेट द रिस्क, टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिस्क और टू क्रिएट ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 6। So it is to create, it is to reduce possibility of high risk। हाई रिस्क की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन को वाइंड अप करने से पहले अगर आज के इस लेसन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हैं।
सो ये कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली आंसर। इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है जो आज के सेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। चलें अब आज के इस लेसन को, आज की इस क्लास को हम वाइंड अप करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।